किसी एक थेरेपी पे ट्रीटमेंट करना, उसी में एक्सपर्ट बन जाना, या रिफ्लेक्सोलॉजी जो अब मैं सिखा चुका हूं। दूसरी सुजो, किसी एक चीज पे एक्सपर्ट बन जाओ। तो मोस्टली लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं सुजोग से ज्यादा करते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी पैरों पर बहुत ज्यादा असर करती है, और सुजोग लोग हाथों पर ज्यादा करते हैं, पैरों पे बहुत कम करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सुजोग अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेना। आपने सिर्फ एक चीज अच्छे से सीख कर इसका ट्रीटमेंट आप चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने की। और सबसे पहली और जरूरी रिक्वेस्ट है भाई सभी से कि सभी अपने नाम से पहले अपनी अमूल्य आईडी नंबर डाल। कितने लोगों को अपनी अमूल्य आईडी नंबर नहीं पता? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं। कोई आईफोन से ज्वाइन कर रखा है, कोई वीवो से ज्वाइन वाले भी हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है अपने नाम से पहले या अपने नाम के बाद अपना आईडी नंबर जरूर ऐड कर लें। चलिए पहले तो आज आपको आईडी नंबर लिखना सिखाएं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कौन मसाला ना 5 वाला कि 1 वाला? नहीं 1 वाला 5 का। हेलो भाई, आपका फोन नंबर आपका आईडी नंबर नहीं होता है। कुछ लोगों ने अपना आईडी नंबर की जगह फोन नंबर ही लिख रखा है। अभी तक हमने सीखा कि आपके हाथों में ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन होते हैं। ऐसे कुछ सीखा। आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी लोकेशन हाथों पे बनाई। तो गिनती के
6 या 7 लोगों ने ऐसा कुछ काम होमवर्क करके मेरे को भेजा, केवल 6 या 7। हमारी पूरी क्लास में कम से कम 350 के आसपास स्टूडेंट है इस बैच में। कुछ लोग अभी क्लास लेते हैं, कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख के क्लास लेते हैं। और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़े जी, काम करे ना करे। और आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आगे से उन्हीं के क्वेश्चनों का जवाब दूंगा जो मेरा होमवर्क करके देते हैं। तो एक बार रिमाइंड कर रहे हैं, मैंने बताया था कि कि आप अपने अंगूठे को, अपने इतने पाम को इस प्रकार ऐसे समझ लें कि अगर आपका इतना पाम यहां से घुमाकर ऊपर की तरफ चला जाए तो ये आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। आपका फेस, गर्दन और आपका चेस्ट का एरिया, लंग्स का एरिया ऊपर आएगा। बाकी नीचे क्या रह जाता है? बाकी नीचे आपका पूरा स्टमक एरिया रह जाता है। इतनी बात हमने करी थी। सेम टू सेम ये आपके पैरों में भी होता है। पैरों में इतना हिस्सा अगर आप सपोज करके ऊपर की तरफ ले जाएं तो आपका पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का ऐसे ही बनेगा। ये साइड में आपके दोनों हाथ होंगे और मिडिल में दोनों आपके पैर होंगे। ऐसी बात हमने करी थी, ठीक है। बाकी धीरे धीरे इसमें जितने ऑर्गन होते हैं सिर्फ उनकी बात करी थी। जितने ऑर्गन होते हैं उनकी बात करी थी। वही चीज समझने की है। आगे चलते हैं। आपके ऑर्गन कहाँ कहाँ होते हैं इसकी हमने बात करी थी। तो मैंने बताया था कि आपके हाथ में कौन सी चीज कहां पर होती है, उसके अकॉर्डिंग एक बार दोबारा से बहुत ही जल्दी फास्ट में इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका ये आपका थंब आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपकी दोनों आंखें, नोज और आपका मुंह होता है। आपका मुंह होता है, ये आपके बालों का हिस्सा होता है। यहाँ तक आपका पूरा ये फेस है। यहाँ तक आपका पूरा फेस है। नीचे आपकी गर्दन होती है। आपका वॉइस बॉक्स यहाँ पर होता है। ये पूरी आपकी गर्दन होती है। यहाँ तक आपके गर्दन का पार्ट जो है वो यहाँ तक होता है। ऐसा आप सपोज कर ले। मैंने बताया था कि इतने पार्ट को एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये आपके, और सिर्फ इतना पार्ट हाथों का इतना पार्ट, ये आपके किस चीज को दिखाता है? आपके रिब से ऊपर वाले पार्ट, लंग्स को दिखाता है। एक लंग्स का एरिया इस साइड एरिया में पाया जाएगा। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। आपका एक लंग्स का एरिया इतने पार्ट में पाया जाए, इसका एरिया इतने पार्ट में पाया जाएगा। ये हमारे क्या है? लंग्स हैं, LU। आगे बात करते हैं कि उसके बाद हमारा हार्ट पाया जाता है। तो हार्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ सेंटर में। जहाँ हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट का रिलेशन का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। फिर वापस आगे चलते हैं। अरे, फेस के एरिया में मैं कान बनाना भूल गया था। अगर ये दोनों साइड होता है। उसके बाद आपके स्टमक की बात करते हैं।
और जहां स्टमक की बात करते हैं, स्टमक को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। आपका यहां से स्टमक स्टार्ट होता है और ये पूरा यहाँ पर ऐसे पेट बना सकते हैं हम। और इस साइड में आपका कॉर्नर में यहाँ पर आपका लीवर होता है। ट्रायंगल, पूरा ये ट्रायंगल है। आपका स्प्लीन का एरिया जो बताया था हमने, स्प्लीन का एरिया इसको येलो कलर से कर देते हैं। तो स्प्लीन का एरिया येलो कलर से वो इस साइड में पाया जाता है। इसके बाद की बात करते हैं तो पैंक्रियाज को मैं ऑरेंज कलर से ले लेता हूँ। तो पैंक्रियाज कहाँ पाया जाता है? आपके स्टमक के नीचे की तरफ पैंक्रियाज पाया जाता है। इसी में गॉल ब्लैडर को लेते हैं तो गॉल ब्लैडर कहाँ मिलेगा? इसी स्टमक के लीवर के साथ में ये आपका गॉल ब्लैडर मिलेगा। इतनी बात हमने करी थी। ये सारे डायग्राम आपने अपने हाथ पे बना के भेजना है, कोई कागज पे बना के ना भेजे। यहाँ सब कागज पे बना के मेरे को भेज रहे हैं, देख लो सर, किताब में से छाप के भेज दिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमने बात की थी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट होता है। और ये इधर से होता हुआ, कुछ को बनाना ही नहीं आया। पेनवा बेकी के का हो? ये आपकी बड़ी आंत हो गई और ये पार्ट है हमारा अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं। अब इसके बीचों बीच आपकी छोटी आंत पाई जाती है। इसके बीचों बीच आपकी छोटी आंत पाई जाती है। तो छोटी आंत यहीं से जुड़ती है। ये जो आपका पेट स्टमक है ना, यहीं से आके जुड़ती है, यहीं से जुड़ती है। और ये ऐसे पेनिया रही एक 12 कलर के। अरे के मोहित निकाले रहन अपने बदन पाई जाती है। यहाँ तक हमने बात करी थी। उसके बाद हमने अपने हाथों की बात करी थी। तो हाथ का एरिया आपके ये दोनों हाथों को दिखाते हैं। ये पार्ट आपका शोल्डर है। तो ये वाला जॉइंट है वो क्या है? आपकी कोहनी है। क्या ये? कोहनी, एल्बो, कोहनी। और इधर की प्लेट को ये क्या है? जॉइंट क्या है? आपकी कोहनी है। ये क्या है? आपका कंधा, शोल्डर। ये आपकी कलाई का जॉइंट है। और इधर भी ये जॉइंट किस चीज का है? कलाई का है। और ये आपके हाथ, ये यहाँ पर आपके दोनों हाथ होते हैं। ये हाथ का अंगूठा, ये हाथों की उंगलियां, इस प्रकार ये बनता है।
सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा होता है, ये आपका अंगूठा, ये उंगलियां ऐसे करके ये आपका यहाँ बनता है। ये आपके हाथों की फिंगर और थंब को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो और ये बीच के दोनों उंगलियां आपके पैरों को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके हो गए हिप ज्वाइंट, ठीक है, हिप ज्वाइंट। ये आपके क्या होते हैं, घुटने। अगर घुटने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ये घुटने? तो आपकी जंघा और थाइज वाले पार्ट पे कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो ये पार्ट होगा। ये आपका टखना का एरिया है, ये देखो, ये वाला जॉइंट आपके टखने में बजा के बनते हैं। और ये आपके पैर की एड़ी और पैर की उंगलियां, ऐसे करके ये आपके पैर की एड़ी और पैरों की उंगलियां, ऐसे करके ये आपका ये पैर। तो इतना हमने सीखा था, इसी से हम ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ये बात क्लियर है? अगर किसी को जेनाइटल प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को जेनाइटल प्रॉब्लम होती है तो हम बॉडी के इस पार्ट में, क्योंकि ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, कोई अलग नहीं है। जेनाइटल प्रॉब्लम कहाँ होती है? दोनों पैरों के बीच में हमारे जेनाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं। मैं इसको एक ट्रायंगल में ले लेता हूं। ये आपके जेनाइटल ऑर्गन, यहां से यहां तक के पार्ट में जेनाइटल ऑर्गन की बात है। अगर जेनाइटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है, आप इसी एरिया पे बहुत अच्छे से मसाज कर दे वो तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई तो आपको तो ये ट्रीटमेंट करना और इजी हो जाएगा। इतना हमने पिछली क्लास में सीखा था। इसके बाद हमने सीखा था इसके बैक साइड में, हाथ के बैक साइड में बॉडी के सारे ऑर्गन बनाने थे। कितने लोगों को अभी तक हमने जो पिछली क्लास में सीखा था सब आ गया है? कोई बता सकता है? कोई नहीं है। एक रौनक जी है भैया, इन्होंने कुछ सीख लिया है, बाकियों ने कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैक साइड के हिस्से की। तो मैंने बताए थे कि ये बैक साइड का ये हिस्सा, इतना पार्ट आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद का हिस्सा आपके, ये हिस्सा, इतना हिस्सा यहां से ले तक का पार्ट, ये क्या आपकी सर्वाइकल बोन्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? सर्वाइकल। इसको सी से भी लिख देता हूं। और फिर उससे नीचे का पार्ट यानी कि यहां से लेके यहां तक थोरोसिक पार्ट है। T1 से लेके T8 तक, यहां तक है। उसके बाद
ये थोरोसिक पार्ट आपकी मिडिल टू फिंगर के बीच में यहां से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? यहां से, यानी कि T8 से लेके यहां से, जहां ये गड्ढा है यहीं से स्टार्ट होता है। तो T8 से लेके T12 तक यहां होता है, T12 तक यहां होता है। उसके बाद जो पार्ट आता है हमारा लंबर रीजन। कौन सा पार्ट? लंबर रीजन। यहां से लेके और यहां तक हमारा क्या, ये लंबर रीजन। एल एल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, एल। और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका जो कोर्सिक सेक, ये मैंने एक ट्रायंगल सा बना दिया यहाँ पर। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की पूंछ, ठीक है, सैक्रम पार्ट, सैक्रम। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ऐड कर देंगे, छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देंगे, ये हमारा कॉर्सिक। तो ये हमारी क्या होगी? रीढ़ की हड्डी, रीढ़। और इसी पॉइंट पर जरा ध्यान से गौर करेंगे, इस पॉइंट पर जैसे आप, ये हमारी मेटाकार्पल बोन होती है, ये आपस में ऐसे 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 होती है। देखो ध्यान से देखेंगे ना तो ये सारी क्या है? मेटाकार्पल बोन है। ये आपस में ऐसे जुड़, जब ये जहां आपस में आके जुड़ जाए, जहां जुड़ जाए, तो इनके बीच में लास्ट में जहां ये ज्वाइंट है, यहाँ पे इस गड्ढे में जो आपको मिलता है राजमा की शेप में आपकी किडनी होती है। तो इस पॉइंट पे जैसे आप प्रेशर देंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ये आपका क्या है? किडनी है। ये क्या है? आपकी किडनी है। तो किडनी वाला पार्ट कहाँ मिलेगा ये हमको समझ में आना चाहिए। इतनी बात हमने करी थी, जिसको मैं केडी लिख देता हूँ, किडनी, ठीक है। ये सारे बॉडी के सारे ऑर्गन हाथों पे, किस किस को अभी तक समझ नहीं आए वो हैंड रेज करे, जिसको नहीं समझ में आए वो हैंड रेज करे। आ गए सबको समझ में? बहुत समझदार है लोग। दिव्या जी को समझ नहीं आ रहे? अनम्यूट तो कर लो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर ये जो आपने T12 के बाद जो पॉइंट बताया है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया। T12 के बाद में लंबर रीजन, आपके कमर में जो नीचे का पार्ट दर्द होता है ना, L1, L2, L4, L5, ये लंबर रीजन है। ओके सर। हाँ जी बोलिए, ये कौन है जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा? हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग जी सर। मैम। सर जो किडनी के जो बीच बीच में जो पार्ट है सर, एक बार रिपीट कर देंगे? जो दोनों साइड किडनी आपने बताई है, अभी जो बीच में आपने जो बताया है वो वाला। किडनी के बीचों बीच आपकी बैकबोन है, आपकी मिडिल टू फिंगर में ये आपकी क्या बैकबोन है? मिडिल टू फिंगर में बैकबोन है। और इधर की फर्स्ट टू फिंगर में जहां लास्ट में जाएंगे आपका ये ज्वाइंट खत्म होगा, ये आपकी एक किडनी यहाँ पाई जाती है। आपका नाम क्या है? हेलो। अरे प्रणाम ये भैया। जैसे तरह अभी 1 घंटा के बाद बात करते चलिए, क्लास चलता है 1 घंटा के बाद।